नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद है कि सभी अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। तो स्वागत है आप सभी का ब्रह्म पुराण के 17वें भाग में, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कोणादित्य की महिमा। यह एक पुण्य पवित्र स्थान है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, भारतवर्ष में दक्षिण समुद्र के किनारे कोणादित्य नाम का एक प्रसिद्ध पवित्र स्थान है, जो स्वर्ग एवं मोक्ष देने वाला है। इसके आसपास का पूरा क्षेत्र भी पुण्यात्मा लोगों के अच्छे गुणों से सुशोभित बताया गया है। यहाँ रहने वाले जितेंद्रिय ब्राह्मण, यानी वो ब्राह्मण जो अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखते हैं, वे हमेशा तपस्या करते हैं, वेदों का अध्ययन करते हैं, भगवान की पूजा और साधना करते हैं। इसीलिए वे बहुत सम्मानीय माने जाते हैं। इस देश में श्राद्ध, दान, विवाह, यज्ञ और आचार्य के लिए किया जाने वाला धार्मिक कर्म बहुत उत्तम माना जाता है। यहाँ के लोग वेदों के अच्छे विद्वान होते हैं, इतिहास और पुराणों का ज्ञान रखते हैं, सभी शास्त्रों में कुशल होते हैं, यज्ञ करने में निपुण होते हैं, रोग द्वेष से दूर होते हैं। जो मैं कोणादित्य स्थान की बात कर रही हूँ, यहाँ अभी कोणार्क का सूर्य मंदिर है, जो कि उड़ीसा में स्थित है। इनका दर्शन करके मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है। कहानी में आगे बढ़ते हैं। फिर ब्रह्मा जी कहते हैं कि समुद्र का उत्तरी तट बहुत सुंदर और पवित्र है। वहाँ बहुत सी वनस्पतियाँ और पेड़ पाए जाते हैं। इस सर्वगुण संपन्न प्रदेश में चंपा, अशोक, मेलसरी, कनेर, गुलाब, नागकेसर, ताड़, सुपारी, नारियल, कैथ और अन्य प्रकार के वृक्ष चारों ओर शोभा करते हैं। यह क्षेत्र भगवान सूर्य का पुण्य स्थल है और पूरे संसार में बहुत प्रसिद्ध है। वहाँ भगवान सूर्य देव हजारों किरणों से सुशोभित होकर स्वयं निवास करते हैं। इन्हीं भगवान सूर्य देव को कोणादित्य के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं यहाँ पे सूर्य देव की पूजा कैसे करें। तो यह पूजा माघ मास के शुक्ल पक्ष के सप्तमी तिथि को पूजा करने की विधि बताई गई है। इंद्रियों पर नियंत्रण रखते हुए उपासना करना चाहिए। अगले दिन शौच आदि से निवृत्त होकर शरीर को शुद्ध करना चाहिए। सूर्य देव का स्मरण करते हुए विधि पूर्वक समुद्र में स्नान करना चाहिए। देवता, ऋषि और मनुष्य का तर्पण करें। उसके बाद जल से बाहर निकलकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। सूर्योदय के समय समुद्र के किनारे पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठना चाहिए। लाल चंदन और जल से तांबे के पात्र में एक अष्टदल कमल की आकृति बनाए, जो केसर युक्त और गोलाकार हो। ध्यान रहे उसकी कर्णिका ऊपर की ओर उठी हो। तांबे का पात्र जो तैयार किया था उसमें तिल, चावल, जल, लाल चंदन, लाल फूल और कुशा उसमें रख दे। तांबे का बर्तन ना मिले, मदार के पत्ते का दोना बनाकर उसी में ये सामग्री रखे और उसके बाद पूरी श्रद्धा से सूर्य देव का ध्यान करे। अष्टदल कमल की अलग अलग दिशाओं में सूर्य देव की अलग अलग नामों से पूजा की जाती है। पूर्व में प्रभूत नाम से, आग्नेय में विमल, नैऋत्य में सार, वायव्य में आराध्य, ईशान का परम और मध्य भाग में सुख रूप में पूजा होती है। इसके बाद वहां आकाश से सूर्य देव का आवाहन करें तथा कर्णिका के ऊपर स्थापित करें। उसके बाद अपने हाथों से सुमुट, संपुट आदि मुद्राएं दिखाए। फिर देवता का स्नान आदि कराकर एकराजित हो, इस प्रकार ध्यान करे। सूर्य देव एक श्वेत कमल के पुष्प पर बैठे हुए हैं। उनके चारों ओर तेज का मंडल है। उनकी आंखें पीली और शरीर का रंग लाल है। वे सभी प्रकार के शुभ लक्षणों से युक्त और सभी तरह के आभूषणों से सुशोभित है। उनका रूप अत्यंत सुंदर है। वे वर देने वाले, शांत और तेज से प्रकाशित है। उसके बाद सूर्य उदय होते ही दर्शन करके आद्य पात्र लेना है। उसे अपने सर के पास लगाए। फिर पृथ्वी पर घुटने टेककर एकाग्र होकर ऋक्षर मंत्र का उच्चारण करते हुए सूर्य देव को आद्य दे। जिस पुरुष को दीक्षा नहीं दी गई हो
वह श्रद्धा के साथ सूर्य देव का नाम का उच्चारण करके ही आद्य दे। अग्रि, नैतर्य, वायव्य एवं ईशान कोण, मध्य भाग एवं पूर्व आदि दिशाओं में हृदय, सिर, शिखा, कवच, नेत्र और अस्त्र की पूजा करे। फिर आद्य दे। गंध, धूप, दीप और नैवेद्य निवेदन कर जप, स्तुति, नमस्कार तथा मुद्रा करके देवता का विसर्जन करे। जो व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रण में रखकर पूरी श्रद्धा और शुद्ध मन से भगवान सूर्य को आद्य देता है, उसे अच्छे कर्मों और इच्छाओं के अनुसार फल मिलता है। जो मनुष्य तीनों लोकों को प्रकाशित करने वाला आकाश विहारी भगवान सूर्य की शरण लेते हैं, वे सुख के भागी होते हैं। जब तक भगवान सूर्य को विधि पूर्वक आद्य ना दिया जाए, तब तक श्री विष्णु, शंकर तथा इंद्र की पूजा नहीं करनी चाहिए। जो व्यक्ति सप्तमी तिथि को स्नान करके शुद्ध मन से भगवान सूर्य को आद्य देता है, उसे मनचाहा फल प्राप्त होता है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में भगवान कोणादित्य की यात्रा होती है और इस यात्रा को दमन भज्जिका कहा जाता है। भगवान सूर्य के शयन और जागरण के समय संक्रांति के दिन विषुव योग में उत्तरायण या दक्षिणायन आरंभ होने पर रविवार को सप्तमी तिथि को अथा पर्व के समय जो जितेंद्रिय पुरुष वहाँ की श्रद्धा पूर्वक यात्रा करते हैं, वे सीधे सूर्य लोक में जाते हैं। पूर्व क्षेत्र में समुद्र के किनारे रामेश्वरम नाम से विख्यात भगवान शिव विराजमान हैं, जो समुद्र में स्नान करके वहाँ श्री रामेश्वरम का दर्शन करते हैं और गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, नमस्कार, स्रोत, गीत और मनोहर वाद्य द्वारा उनकी पूजा करते हैं। वे महात्मा पुरुष राजसूय यज्ञ तथा अश्वमेध यज्ञ का फल पाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ एक नई कथा के साथ। उम्मीद है कि आप सभी को मेरी पुराणों वाली वीडियो पसंद आए। हालांकि इन वीडियो में इतना सब कुछ नहीं है, मतलब बैकग्राउंड म्यूजिक वगैरह, ओनली वॉइस है, क्योंकि अभी मेरे पास इतनी फैसिलिटीज़ भी नहीं है। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं। बाय बाय।